Hello बच्चों, let's read the question. The question says pressure of gases are given here of O2 and CO2 and then दूसरी टेबल में हमें दे रखा है सिस्टेमिक वेन्स, उसकी वैल्यू दे रखी है कि O2 की सिस्टेमिक वेन्स में प्रेशर की वैल्यू 40 mmHg है एंड ऑक्सीजन की वैल्यू सिस्टेमिक आर्टरीज में 95 mmHg है, लेकिन CO2 गैसेस की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू सिस्टेमिक वेन्स में क्या होगी ए, ये हमें देखना है एंड सिस्टेमिक आर्टरीज में CO2 की प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शन. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी टू कंप्लीट द गिवन डेटा. क्वेश्चन को समझने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है प्रेशर ग्रेडियंट. नाउ व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट? द प्रेशर ग्रेडियंट में द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, that is partial pressure difference. partial pressure difference. राइट. अब ये जो क्या होता है, हमारा जो प्रेशर का डिफरेंस होता है which is known as gradient. This pressure difference actually let the movement of gases, it let yet allow the movement of gases by diffusion. इसे हम diffusion कहते हैं. क्लियर? दैट मीन्स गैसेस का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा. ओके. अब हमारा जो गैसेस है, हमारे गैसेस की अगर हम बात करें तो एक तो होता है इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स एंड लंग्स में क्या प्रेजेंट है हमारा एल्वियोलाई विच इज एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड देन टू द टिश्यूज. ओके. सो ये तीन साइट है जहाँ पे हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर्स. अब इनमें प्रेशर की वैल्यू क्या क्या होती है वो हम देखते हैं. नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एटमॉस्फेयर पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो इट इज अराउंड 0.3 mmHg. लंग्स और एल्वुलाई पे बात करें हम तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है लंग्स और एल्वुलाई पे 40 mmHg. तो अब देखिए ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या होगा बाहर से अंदर आएगा. ठीक है. जबकि CO2 लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. सिमिलरली टिश्यू की बात करें हम तो टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा 40 है एंड टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 mmHg. तो अगेन टिश्यू से CO2 हमारा कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा. बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा ये लंग से देन टू द एटमॉस्फेयर. बट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एल्वुलाई पे ज्यादा है तो वो टिश्यूज की तरफ आएगा. राइट. एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई एंड देन एल्वुलाई टू टिश्यूज. राइट. तो यहां तक समझ में आया. अब बात करें अगर हम ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स में हमारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएंगी. तो टिश्यू से जो लंग्स है, टिश्यू से लंग्स एंड लंग्स से देन एल्वियोल एटमॉस्फेयर, ये हमारी वेन्स है क्योंकि ये CO2 को कैरी कर रही है. दैट मीन्स इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. ओके. जबकि हमारी जो एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई एंड देन एल्वुलाई से टिश्यूज में जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड आ रहा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं और वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
हमारा, अगर बात करें हम आर्टरीज की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग, राइट। तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करेगा? ऑब्वियसली आर्टरीज में फ्लो करेगा। तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या आता है? 95 mmHg, फाइन। जबकि यही ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेन्स के अंदर हमारा कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है एंड इट इज अराउंड 40 mmHg। ओके, अब बात करते हैं हम CO2 की। तो CO2 के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, मतलब ब्लड में अगर CO2 है तो उसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आर्टरीज विल बी ऑफ अराउंड, CO2 का कितना हो जाएगा आर्टरीज के अंदर? 40 mmHg। एंड वेन्स में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेन्स में तो है ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट शुड बी ऑफ अराउंड 45 mmHg। और यही हमसे पूछा गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू पूछी है हमें, आर्टरीज में पूछी है। तो आर्टरीज के अंदर ये जो फिगर है ये बी वैल्यू पूछी है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो वेन्स में आ रही है वो ए वाला। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो ए इज 45 mmHg एंड बी इज शुड बी 40 mmHg। ओके, तो यहाँ पे हम अगर फिगर में देखें तो ए शुड बी, ए क्या है? सिस्टेमिक वेन्स है, ऑब्वियसली वेन्स। तो वेन्स में CO2 का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, तो इट शुड बी 45 mmHg। एंड आर्टरीज में CO2 हमेशा कम होगा, क्योंकि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इट शुड बी 40 mmHg। सो विल गो विद यहाँ पे A 45 और B 40। हम अगर देखें सो सी ए ऑप्शन में ही ऐसा दिया हुआ है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो the answer is A. Okay, so I hope you understood well. Best of luck.